हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है, यून को और सिस को अब जाना रहता है, तो वो इसे अभी यहीं पे छोड़ देते हैं आइलैंड पे। फिर ये लोग वापस लेने ज़रूर आएंगे। अब ये लोग निकल पड़ते हैं अपने नए एडवेंचर के लिए। अब यहाँ पर सिस उसे कह रही होती कि देखो, मुझे एक पर्पल और गोल्डन ग्रास चाहिए, लेकिन वहाँ पर ताकतवर मॉन्स्टर्स है जिन्हें रोकने के लिए मुझे तुम्हारी फ्लेम की ज़रूरत पड़ेगी। और वो कह रहा होता है अच्छा पर्पल ग्रास, और सोच रहा होता है अब मैं समझा कि आखिर इसका दाम इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये चीज़ पाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इनके पास ज़्यादा दिन भी नहीं बचा हुआ है। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि वो लोग पहुंच चुके रहते हैं और वो लोग वाटरफॉल के पास पहुंचते हैं। वाटरफॉल के साइड में हमें दिखाया जाता है रास्ता होता है, जहाँ पर सिसु से बोलती है कि यहाँ यहीं पे वो ग्रास लोकेटेड है और यहाँ से जाने का रास्ता है। फिर आगे वो ये भी बता रही होती है कि इस केव के अंदर एक आइस वॉर्म है जो कि यहाँ का गार्डियन है और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। कह रहा होता अच्छा, वो कितना ज्यादा ताकतवर है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? वो बताती है कि देखो, जहां तक मैं जानती हूँ वो कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और साथ ही साथ वो यहाँ का गार्डियन भी है, तो उससे यहाँ पे बेनिफिट्स है। वो सभी चीजों और रास्तों को भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है। मैंने अपने कुछ दिन यहीं पे बर्बाद कर दिए उससे लड़ते लड़ते, और यहाँ पर मैं अपने एडवांटेज का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं तुमसे मदद मांगने के लिए आई हूँ। और आगे ये भी कह रही होती है कि ठीक है, मैंने फॉर्मेशन यहाँ पे पहले ही सेट कर दिया है, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें उसका ध्यान भटकाना है। मैं फिर जाकर जो चीज है उसे ले आऊंगी, और जब तक तुम उसका ध्यान भटका रहे होगे तब तक मैं वो चीज को निकाल लूंगी, फिर तुम भी बाहर निकल जाना। लेकिन यून कह रहा होता है इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, क्या हुआ अगर मेरे हमले उस पर काम नहीं किए तो? वो कह रही होती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो जूनियर ब्रदर, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरी मदद कर रहे हो, तब तक हम लोग इस मिशन को जरूर पूरा कर लेंगे, और चिंता मत करो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और फिर यही सहानुभूति के साथ वो दोनों जाने लगते हैं अब केव के अंदर। सबसे पहले तो वो फॉर्मेशन को सेट कर देती है इधर उधर चारों तरफ केव में, और फिर काफी तेजी के साथ सबसे पहले वही अंदर जाती है क्योंकि उसे ही सामान लाना रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर रहता है डायरेक्टली उसके पीछे पड़ चुका रहता है। अब जो यून रहता है उसके पीछे पीछे रहता है। वो अपने फायर अटैक का इस्तेमाल करता है और एक चेन बना देता है, जिससे वो जो मॉन्स्टर रहता है उसी चेन में बन चुका रहता है और हिल भी नहीं पा रहा होता है। और देखते हैं कि वो एक ही जगह फॉर्मेशन में अटक चुका था, अब उसके पास जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचता है। और यहाँ पर ये आगे बढ़ रही होती, कह रही होती उसे जरा रोक कर ही रखना। इधर हमें यून को दिखाया जाता है जो कि लगातार उस पे हमला करते जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात तो ये रहती है कि उसके हमले उसी की तरफ बार बार कभी कभी रिफ्लेक्ट हो जा रहे होते हैं, और जो मॉन्स्टर रहता है उसके पास ये हमला काम ही नहीं कर रहा होता। जिसे देखकर ये भी हैरान होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तक जब भी इसने डिवाइन फ्लेम का इस्तेमाल किया है, हमेशा इसका फ्लेम अपने एनिमे को एकदम जला ही डालता था। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि इसका हमला इसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जा रहा है और इस आइस वॉर्म को कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचा है। इधर हमें थोड़ी दूरी में दिखाया जाता है, कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी में दिखाया जाता है, जहां हलचल मच रही होती है। यहाँ पर एक बहुत अजीब सा प्राणी बाहर निकल चुका रहता है जो कि बहुत जोर से चिल्लाता है, और चिल्लाने की आवाज इन तक भी पहुंच जाती है। उनको समझ नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर इधर हमें इसे दिखाया जाता है जो लेके भाग रही होती है, ये उस चीज को लेकर भाग रही होती है जो कि शायद उस मॉन्स्टर का ही बच्चा है। यून से इससे कह रहा होता है कि उसके बच्चे को वापस रख दो, लेकिन वो कहती है कि नहीं, ये वही ग्रास है जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं इसे अपने साथ वापस लेके जाऊंगी। अब वहां पर जो उसकी मदर रहती है, यानी वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है, पूरा एकदम ऐसे ऐसे हिल रही होती है जिससे केव टूटने लगता है। बहुत ज्यादा गुस्से में गैस भी प्रोड्यूस हो रही होती है, आइस गैस। यून कह रहा होता है कि तुम इसे यहीं पे रख दो, क्योंकि अगर इसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया तो हम में से कोई भी बच के नहीं जा पाया, क्योंकि उनके पैर जमना शुरू हो चुके रहते हैं और वो भी अब पूरी तरीके से बाहर निकल चुकी रहती है। यहाँ पर सिचुएशन काफी टेंस हो गई थी। यून को वो खाने वाली थी, लेकिन तब तक साइड से एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उस खा लेता है। अब यून कह रहा होता है क्या मैं हिल सकता हूँ? वो तुरंत ही सिस को लेता है और वहां से जाने लगता है, और अभी भी सिस के हाथ में उसका बच्चा रहता है। फिर वो लोग उस जगह से निकल जाते हैं और बहुत ही ज्यादा दूर चले जाते हैं। उसे देखकर एकदम हैरानी हो रही थी कि एक बड़े से मॉन्स्टर नहीं, एक दूसरे मॉन्स्टर को निगल लिया। जब वो लोग थोड़ी दूर चले जाते हैं तब सिस्टर कह रही होती है कि जल्दी करो, अब हमें वापस जाना पड़ेगा, हो सकता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम ना हो और फॉर्मेशन कभी भी खुल सकता है। यूनुस से कहता है क्या तुम अपना वादा भूल रही हो? वो कहती है देखो, अभी फिलहाल हम दोनों खुद को ही नहीं बचा सकते हैं, और तुम अभी भी दूसरों को बचाने के बारे में सोच रहे हो। समझे, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें उस लड़की को यहीं पे छोड़ देना चाहिए। हालांकि वो आइलैंड पे बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, उसे कुछ भी नहीं होने वाला है। और हाँ, उसके पास बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि देखो अभी खतरा बहुत ज्यादा है, फॉर्मेशन कभी भी खुल सकता है, और फिर अगर एक बार वो फॉर्मेशन बंद हो गया तो पता नहीं हम लोग कब फिर अपने घर वापस जा पाएंगे। मैं तुम्हें यही सजेशन देना चाहूंगी कि तुम उस लेडी को बचाने के लिए मत जाओ, क्योंकि अगर तुम उसे बचाने के लिए जाओगे तो अभी अभी जिस मॉन्स्टर ने उस आइस वाले मॉन्स्टर को निगला है, तुम उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाओगे। यून कहता है कि आखिर कहना क्या चाहती हो? वो बताती है कि देखो, जहां तक मैंने सुना है उसे कम से कम 1000 सर हैं, और वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। समझे, मैं तुम्हें बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि अगर तुम उसे बचाने जाओगे लड़की को, तो तुम नहीं बचने वाले हो, तुम उस मॉन्स्टर के द्वारा निगल लिए जाओगे और फिर
फिर कोई भी तुम्हें वहां से बाहर नहीं निकाल पाएगा, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ। मगर यूनुस से कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है। वो कह रही होती है, देखो अगर मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारी वजह से हूँ और मैंने तुम्हें मुसीबत में डाला है, एक बार मैं इस जगह से बाहर निकल जाऊँ तो मैं तुम्हें वापस से शुक्रिया कह दूंगी। और वैसे भी चलो वक्त बहुत ज्यादा कम है, ये लो ये पिल्स खा लो, इन पिल्स को खा के एनर्जी बढ़ जाएगी और हम लोग एक ही स्वॉर्ड पे चलते हैं, क्योंकि एक स्वॉर्ड पे चलने से जो हमारी स्पीड है वो 3 गुनी बढ़ जाएगी। लेकिन इधर यून सोच रहा होता है कि ये जो मॉन्स्टर है, पता नहीं मुझे इसमें से इतनी ज्यादा बुरी फीलिंग क्यों आ रही है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर तो इनसे ज्यादा दूरी पे नहीं रहता है और इनका जो फॉर्मेशन भी खुलने वाला है वो लगभग इनसे 20 किलोमीटर की दूरी पे रहता है। सिस कह रही होती है कि जूनियर ब्रदर, मुझे नहीं लगता कि हम लोग टाइम से वहां पे जा भी पाएंगे, तो हमें इसे कहीं और पे दिशा भटकानी पड़ेगी। यून उसकी बात से सहमत हो जाता है और कह रहा होता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें सबसे पहले इस मॉन्स्टर को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद हम दोनों को अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम लोग उस फॉर्मेशन पे जल्द से जल्द पहुंच सकें। आगे वो बता रही होती है कि जो भी मॉन्स्टर है इनके बहुत सारे सर हैं और इनका सारा सर एक ही तरफ डायरेक्शन में जाएगा, मतलब दोनों में से किसी एक का पीछा किया जाएगा। वो कहता है ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा मैं कर सकता हूँ। तब वो कह रही होती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन याद रखिएगा अभी भी इसमें सोल रिटर्निंग पिल्स हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी से देखना पड़ेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके बाद दोनों फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं, आधा आधा हिस्सा में बांट लेते हैं जो भी इनके पास सामान रहता है, क्योंकि दोनों में से किसी एक का पीछा किया जाएगा। और सिस कह रही होती है मुझे माफ करिएगा, मैं आपको फिर से इस लपेटे में घसीट रही हूँ, जब हम लोग वापस पहुंच जाएंगे तब मैं आपका जरूर शुक्रिया अदा करूंगी। और फिर यहीं से अब दोनों स्प्लिट हो चुके रहते हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। लेकिन यून की किस्मत बहुत खराब रहती है क्योंकि उसी के पीछे वो मॉन्स्टर पड़ चुके थे। ये भी सोच रहा होता है अरे यार मेरा ही इतना खराब बैड लक क्यों चल रहा है, खैर छोड़ो जाने दो, वैसे भी मैंने इन्हें बहुत दूर ले आया है और अब मैं चलो वापस चलता हूँ अपनी फुल स्पीड के साथ, वापस चला जाएगा। लेकिन जब तक वो ये बात सोच रहा होता है तब तक देखता है कि वो लोग तो उसके बहुत ही ज्यादा सामने आ चुके थे। कह रहा होता है ये लोग मुझ में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है, फिर तो वहां पे पूरी सेना आ चुकी रहती है जो कि हमारे यून के ही पीछे पड़ी हुई थी स्पेशली। तब इसे पिल खाना पड़ता है क्योंकि पिल से इसकी एनर्जी बहुत ही बूस्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हमें पोर्टल को दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग एकदम तैनात रहते हैं, क्योंकि यहीं पर जो इनका पोर्टल है वो खुलने वाला है और जितने भी लोग आए थे सब लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ तक कि सिस भी अब यहाँ पर पहुंच चुकी रहती है और बस यून ही का आना बाकी रह गया रहता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है हमारा यून यहाँ तक पहुंच भी पाएगा या फिर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि बहुत सारे मॉन्स्टर्स उसके पीछे पड़े हुए हैं। और बस दोस्तों इसी के साथ साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दे, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर दे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।